अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोमेन यूकेरिया, जिसमें हमने दो किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किंगडम प्लांटी। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकरियोट्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें जो प्लांट्स हैं मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकरियोट्स होते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका फोटोसेंसिस है, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस ये कैसे करते हैं? ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज़्म है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। पौधे ज़मीन से पानी और नमकियात को अपनी रूट्स के ज़रिए जज़ब करते हैं, जाइलम और फ्लोइंग विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोइम, जो कि इनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ये पानी और नमकियात को जज़ब करते हैं और सूरज से रोशनी लेते हैं, सनलाइट। इनके पत्तों के अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट सेल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल कह लें आप होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो ग्रीन कलर के होते हैं। ये पत्ते हमें इसीलिए ग्रीन कलर के नज़र आते हैं। जब इन पे सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो पत्ते जो है वो फोटोसेल की तरह, मतलब कि एक ऐसी चीज़ जो रोशनी को एब्जॉर्ब करती है और उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। वो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? वह ज़मीन से लिए हुए पानी को और हवा से ली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को, पत्तों के नीचे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से वो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। वो ज़मीन से लिए हुए पानी को और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज को एज ए फूड इस्तेमाल करते हैं पौधे, यानी अपनी खुराक खुद इस्तेमाल करते हैं। वो ग्लूकोज डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है पौधे का कद बढ़ने के लिए, उसका साइज़ बढ़ने के लिए, उसकी शाखें बढ़ने के लिए, उसका विड्थ यानी कि चौड़ाई बढ़ने के लिए। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको महफूज कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स। आप ये जो खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, लाइक मैंगो खाते हैं, आप आलू बुखारा खाते हैं, आप कोई भी फ्रूट खाते हैं, जामुन खाते हैं, आप अमरूद खाते हैं, ये सब इसमें ग्लूकोज स्टोर किया होता है। बेसिकली ये स्टोर्ड फूड है, ठीक है। तो इसके अंदर पौधे जो है वो स्टोर कर लेते हैं अपनी खुराक को। कुछ जड़ों में स्टोर करते हैं, जैसे कि आलू है जो ज़मीन के नीचे होता है, शकरकंदी है वो भी ज़मीन के नीचे होती है, और कुछ फ्रूट्स में स्टोर कर लेते हैं। और जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो एज ए बाय प्रोडक्ट होता है जो पौधों के लिए किसी काम की चीज़ नहीं होती। एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जब वो ग्लूकोज तैयार करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीजन पौधे की किसी काम की नहीं होती, तो वो स्टोमेटा के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं ऑक्सीजन। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं, और ऑक्सीजन हमारे बहुत काम की जो है वो गैस है, इसीलिए आपको कहते हैं कि पौधे लगाइए, प्लांटेशन करिए। मैं तो इस बात पे बेटा अपनी क्लास में भी बहुत ज़ोर देता हूँ, बल्कि प्रॉमिस लेता हूँ बच्चों से कि इस साल आप कितने प्लांट्स जो हैं वो लगाएंगे, प्लांटेशन करेंगे। ऐसे दरख्त लगाएं जो यहाँ के नेटिव हैं, देसी दरख्त लगाएं। आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स ना लगाएं, यानी कि दिखावे के लिए, जो खूबसूरती के लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, ऐसे दरख्त लगाएं जिनकी उम्र कई कई साल है, कई कई 100 साल है, ठीक है। तो आप दरख्त लगाएं, बहुत ज़रूरी है। जैसे पीपल का पौधा लगाएं आप जनाब, और बहुत से पौधे हैं, बेरी लगाएं, शहतूत लगाएं, अमरूद लगाएं, नीम लगाएं, दरेक लगाएं। ये ऐसे पौधे हैं जो यहाँ पे, खजूर लगाएं, हमारे इलाके में पाए जाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं ज़्यादातर? सफ़ेदा, लकड़ी के लिहाज से कि वो जल्दी बड़ा हो जाता है, जबकि सफ़ेदा यहाँ का नेटिव प्लांट नहीं है। वो सारा ज़मीन से पानी चूस जाता है, वो दलदली इलाकों में लगाया जाता है। खैर ये एक लंबी बहस है, लेकिन है किंगडम प्लांटी के लिहाज से, इसलिए मैं आपको सारा बता रहा हूँ कि पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। पौधों के अंदर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन से क्या मुराद है? मतलब नस्ल बढ़ाने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, स्पेशलाइज्ड अज़ा होते हैं पौधों के पास, जो कि फूल हैं। फूल के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं,
एंड्रोशियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होते हैं गाइनीशियम, और वहाँ से पोलिनेशन होती है। पोलिनेशन के नतीजे में एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो को सीड में स्टोर किया जाता है और सीड को या फूलों में स्टोर कर लिया जाता है, या अगर फ्रूट वाला पौधा है तो अपने फलों में स्टोर कर लिया जाता है। बेसिकली सीड को फलों में स्टोर करने की रीज़न ये है ताकि जब उन फलों को कोई इंसान खाएगा या कोई जानवर खाएगा तो सीड उसकी बॉडी में चला जाए, और जब वो दूर जाके फीसिस पास करे तो वो सीड वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाए, यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए उसे फ्रूट्स में रखा जाता है। अच्छा खैर, तो ये थे हमारे प्लांट्स। आप जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है। अच्छा, प्लांट्स के अंदर ना एक और बात है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट्स हिस्सा लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से आगे नस्ल बढ़ाई जाती है। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से क्या मुराद है? जैसे कि आप कलमकारी करते हैं, पौधे की एक शाख काटते हैं और उसे ज़मीन में लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं कलमकारी। ठीक है, कलमकारी। और उससे फिर कुछ अरसे बाद नया पौधा उग जाता है। अब इसमें सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं हुआ, यानी कि फूल इन्वॉल्व नहीं हुए। या आप पैवंदकारी करते हैं, जिसे ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आप एक शाख काटते हैं, उसे किसी और दरख्त पे या किसी और पौधे पे जाके उसकी शाख काट के उसके साथ लगा देते हैं, बांध देते हैं। कुछ अरसे बाद उसमें से नया पौधा निकल आता है। तो ये है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी पौधों में कॉमन होती है। अच्छा, किंगडम प्लांटी की एग्जांपल है, मींस पौधों की एग्जांपल है मॉसेस, फर्न्स, कॉर्निफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉसेस, फर्न्स और कॉनिफर्स ज़्यादातर पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में। और फ्लावरिंग प्लांट्स तो आपने देखे ही होंगे, हर जगह पाए जाते हैं। मॉसेस भी एज ह्यूमिड एरियाज़ में पाई जाती हैं। नीचे मैं इनकी पिक्चर्स भी आपको दे दूँगा, आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक था किंगडम प्लांटी। आइए जल्दी से इसको समराइज़ करते हैं और रिवाइज़ करते हैं। किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और सेल वॉल सेलुलोज है, और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन है। जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो एम्ब्रियोज बनाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होती है। एग्जाम्पल इनकी है मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। जब आपको लेक्चर समझ आ जाए तो थम्स अप के साइन को दबाइए, ताकि मुझे पता चले आपके लाइक से कि आपको लेक्चर्स मेरे समझ आ रहे हैं। इससे बेटा एक एनर्जी मिलती है काम करने की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।